तो भारतीय शेयर बाजार की तरफ ना एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 69 बिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, एक ऐसा अनलॉक इवेंट जो मार्केट की कह सकते हैं कि गहराई को टेस्ट करने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। 69 बिलियन डॉलर्स सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। अगर इसे रुपयों में देखें तो ये करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए के प्री आईपीओ शेयर्स हैं जो अब मार्केट में बिकने के लिए आ सकते हैं। अब सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि एक तरह से मार्केट का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है कि क्या मार्केट में इतनी ताकत है कि वो इन सभी शेयर्स को एब्जॉर्ब कर सके। और बस यहीं से शुरू होता है मार्केट का वो क्लासिक टेंशन। मतलब सबको पता है, सबको दिख रहा है कि सप्लाई की एक बड़ी लहर आने वाली है, लेकिन जो चीज किसी को नहीं पता वो ये है कि ये लहर कब आएगी और कितनी तेजी से आएगी। और एक बात तो तय है, मार्केट को ना अनिश्चितता से मतलब अनसर्टेनिटी से सख्त नफरत है। और जहां अनसर्टेनिटी होती है वहीं से वोलेटिलिटी शुरू होती है। और देखिए, ये कोई एक दो कंपनियों की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 87 से 88 कंपनियों की जो हाल ही में लिस्ट हुई हैं, और अब ये सब इस अनलॉक का सामना करने वाली हैं। जाहिर है इसका असर पूरे मार्केट पर महसूस होगा, लेकिन इसके असर को गहराई से समझने से पहले ना एक कदम पीछे लेते हैं और इसकी बिल्कुल बेसिक बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लॉक इन पीरियड आखिर होता क्या है। ये शब्द बार बार आएगा तो इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा नियम है जो कंपनी के बड़े शुरुआती इन्वेस्टर्स को आईपीओ के तुरंत बाद अपने शेयर बेचने से रोकता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? इसका मकसद सिर्फ एक है, लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत में स्टेबिलिटी बनाए रखना, ताकि एकदम से भारी बिकवाली का प्रेशर ना आए। तो सवाल उठता है कि ये शेयर्स आखिर हैं किसके पास, कौन है जो इन्हें बेच सकता है? देखिए, मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स हैं। सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर्स, यानी जिन्होंने कंपनी खड़ी की है। दूसरे पी और वीसी फंड्स, वो बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी के शुरुआती दिनों में पैसा लगाया था। और तीसरे एंकर इन्वेस्टर्स, जो आईपीओ आने से ठीक पहले एक बड़ा हिस्सा खरीदते हैं। थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये सब कैसा दिखता है? चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। बात करते हैं जीके एनर्जी की। इनका केस ना एक परफेक्ट उदाहरण है। जब इनके एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला था, तब तक तो स्टॉक पहले ही काफी दबाव में था, अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे चल रहा था। अब इस सिचुएशन ने इसे और भी ज्यादा वल्नरेबल बना दिया। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। स्टॉक अपने पीक से 37% नीचे था, और जब अनलॉक का टाइम आया तब तो ये अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। अब जरा सोचिए, एक स्टॉक जो पहले से ही इतना गिरा हुआ है, उस पर अगर और ज्यादा शेयर्स के बिकने का खतरा मंडराने लगे तो प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस एक केस स्टडी से क्या समझ आता है? यही कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो इन हालात को कैसे देखते हैं। उनके पास एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, वो सिर्फ इमोशंस पर काम नहीं करते। वो लोग ना आमतौर पर 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं, एक तरह की चेकलिस्ट। पहला वो देखते हैं कि अनलॉक का साइज कितना बड़ा है, मतलब कंपनी के कितने % शेयर बिकने के लिए आ रहे हैं। दूसरा, लिस्टिंग के बाद से अब तक स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि क्या मार्केट में इन एक्स्ट्रा शेयर्स को खरीदने के लिए उतनी डिमांड है भी या नहीं। तो चलिए उस पहले पॉइंट पर फोकस करते हैं, अनलॉक का साइज। अब यहां देखिए, अर्बन कंपनी और जीके एनर्जी जैसी कंपनियों के मामले में हम बात कर रहे हैं कि कंपनी की 60% से ज्यादा इक्विटी बिकने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अभी कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और जाहिर है इससे रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, और वो है मार्केट को जिस बात का डर होता है और असल में जो होता है उसके बीच का फर्क। और ये बात शायद सबसे जरूरी है, इसे ध्यान से समझना होगा। देखिए, अनलॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुरंत बिकवाली शुरू हो जाएगी। बस इसलिए कि ताला खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग एक साथ भागने लगेंगे। अनलॉक सिर्फ बेचने का एक ऑप्शन देता है, ये कोई मजबूरी नहीं है कि बेचना ही पड़ेगा। ये है डर वर्सेस रियलिटी की कहानी। मार्केट को क्या डर लगता है कि जैसे कोई डैम टूट गया हो और शेयरों का एक सैलाब आ जाएगा। लेकिन असलियत में क्या होता है, ये ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, जैसे डैम से धीरे धीरे कंट्रोल में पानी छोड़ा जा रहा हो। सोचिए, प्रमोटर्स क्यों अपनी ही कंपनी को डुबाएंगे, और बड़े फंड्स भी एक साथ सब कुछ बेचकर कीमत गिराने के बजाय धीरे धीरे करके निकलते हैं। और यहीं पर मार्केट की साइकोलॉजी का सारा खेल है।
मार्केट ना असलियत का इंतजार नहीं करता, वो तो बस संभावना पर, पॉसिबिलिटी पर रिएक्ट करता है। और यही डर, यही बिकवाली का डर कीमतों को पहले ही गिराना शुरू कर सकता है, भले ही असल में एक भी शेयर ना बिका हो। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, असली रिस्क सिर्फ अनलॉक से नहीं है, बल्कि क्लस्टरिंग से है। मतलब जब बहुत सारे बड़े सेलर्स एक ही समय पर बेचने का सोचें। दूसरी बात, जो स्टॉक्स आईपीओ के बाद पहले से ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, डर और हकीकत के बीच का जो ये गैप है ना, इसी गैप में रिस्क भी है और अवसर भी। और ये हमें इस चर्चा के आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर मार्केट असलियत का नहीं बल्कि सिर्फ संभावना का दाम लगाता है, तो फिर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के लिए इस जानकारी का क्या मतलब है? शायद मौका इसी सवाल के जवाब में ही कहीं छिपा है।